बरसाए रखना है, कृपा बरसाए, कृपा बरसाए रखना। राधा राधा
मुझे तेरा इशारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, शरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी कृपा बरसाए, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, 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 कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा ठकुरानी, लगन लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना है, चरणों से लिपटाए रखना। बोलिए ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की, श्यामा श्याम भगवान की, राजीव लोचन भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु श्री त्रिदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री भागवत श्री बालकृष्ण लाल की वामंगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए भागवत कथा जो है टेंट लग गई और व्यवस्था हो गई और हो गई, ऐसा नहीं होता। जिनके भाग्य में होता है उनको ही कथा जो है प्राप्त होता है प्यारे। हर किसी को ये कथा जो है प्राप्त जो है नहीं होता। भागवत पर वर्णन है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्दितन सत्संगम चलपते पुरुषो यदा वै ज्ञान है रुद्रत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। एक जन्म का नहीं प्यारे, अनेक जन्मों के जब भाग्यों का जब हमारा उदय होता है, अनेक जन्म के हमारे भाग्य पुण्यों का जब एकत्रीकरण होता है, तब यहाँ भागवत कथा सुनने का, सुनाने का, करने का और कराने का अवसर प्राप्त होता है। हमारा जो पुण्य है वो थोड़ा 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 इकट्ठा हो रहा था और थोड़ा 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 जब इकट्ठा हो गया तब ये कथा जो है हमको आज करवाने का अवसर प्राप्त हुआ है, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है प्यारे। अच्छे अच्छे लोग भी इस कथा को नहीं करा पाते,
पतितमयी पावनमयी भागवत महापुराण। प्यारे भक्तजन, भागवत कथा जो चार शब्दों से मिलकर के बना है, भागवत भागवत। भागवत अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। जीवन में जब तक हम भक्ति को नहीं उतारेंगे तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान आ जाएगा तो हमारे अंदर वैराग्य की भावना जगेगी, और वैराग्य की भावना जब जगेगी तभी हमारे अंदर कुछ त्याग करने की वो भावना, वो ललक जागेगा हृदय में हमारे प्यारे। समझ रहे हो ना? भागवत भागवत चार शब्दों से मिलकर के बना है भागवत, और चारों का बड़ा अच्छा अर्थ है प्यारे। भागवत चारों का बड़ा अच्छा अर्थ है। कैसा अर्थ? कि भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गिर गुमान गल जात है। वाके कहे शिव विष्णु दूत निमे वर्ण हो, और ताके कहे से भव सागर तर जात है। अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश हो, और द्वय के सुनते भाव द्वैत मिट जात है। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जात है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा जिस दिन हो गई आपके ऊपर, तभी 7 दिन मिलता है। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जात है। ये भी ब्रज बन चुका है प्यारे। क्या बन चुका है? ब्रज नगरी बन चुकी है ये भी। नया पारा नहीं, कौन सा नगर बन चुका है? ब्रज नगरी बन चुका है ये। और ब्रज में बैठ करके हम लोग जो है कथा सुन रहे हैं, और वो भी नदी का किनारा, त्रिवेणी संगम। और मेरा तो परम सौभाग्य है कि मेरे गुरुदेव के एरिया में मुझे कथा कहने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। गुरुदेव भगवान का ये सुंदर ये स्थान है ये प्यारे। और पूज्य मेरे गुरुदेव जी जहाँ उनकी समाधि उनको दी गई, तो उस पावनमय स्थान में अगर मैं कथा कह रहा हूं तो ये मेरा परम सौभाग्य है। और राजियों और नया बारा में मेरी अभी तक कथा नहीं हुई थी। आसपास में तो बहुत हुआ है, लेकिन नया पारा और खास राज्य में मेरी कथा अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि पहली कथा है। हालांकि ये मेरे जीवन का 127वें नंबर का कथा है। 126 कथा हो गई है। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान राजीव लोचन पुरेश्वर महादेव के प्रांगण में कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवांगन परिवार द्वारा सुंदर आयोजन। प्यारे भक्तजन, भागवत में सबसे बड़ा सुंदर श्लोक आता है, और उस श्लोक को जानना बहुत जरूरी है। जिनकी कथा सुन रहे हैं उन पर आधारित है ये बड़ा प्यारा श्लोक जो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सबसे पहले किसी समझना होगा ये सच्चिदानंद क्या है। सच्चिदानंद जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सत्य धन चित्त धन आनंद। प्यारे, सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य कहते हैं अविनाशी को, ठीक है। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, और अंत में जो सत्य रहेगा
परमात्मा कौन, अविनाशी कौन है? परमात्मा ही अविनाशी है प्यारे। दूसरी बात, चित्त माने होता है प्रकाश, यानी कि उजाला। जैसे हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़ना होता है तो हमको प्रकाश की जरूरत होती है। अभी थोड़ी देर पहले लाइट गोल हुआ था, और लाइट गोल हुआ था तो हम सब मोबाइल की टार्च ऑन कर लिए थे। भाई पढ़ना है हमको भी, तो मोबाइल की टार्च ऑन किए। प्रकाश की जरूरत होती नहीं होती है प्यारे भक्तजन। तो जो स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश है। तीसरी बात, आनंद। आनंद का अर्थ क्या होता है? आनंद का अर्थ होता है दुर्लभ के गद्दे में आराम से सोना, तरह तरह की चीजों को खाना। ये आनंद नहीं है। आनंद क्या है? आनंद तो वो है प्यारे, परमात्मा का स्वरूप ही आनंद है। आत्मा के में जो ज्ञान की प्राप्ति हो और हमको प्रसन्नता मिले, वो है आनंद सही मायने में। नाचना गाना ये आनंद नहीं है, हा? जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा से विलासिता से सारा संसार चलता है और तापत्रय विनाश है। मतलब जो 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य कहां की व्यापा। 3 प्रकार के तप हैं प्यारे, और 3 प्रकार का दुख भी है। ठीक है, 3 प्रकार के ताप हैं और 3 प्रकार का दुख भी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। तन, मन और धन, ये 3 प्रकार का दुख होता है। कोई तन को लेकर, तन मतलब बॉडी, शरीर। क्या कर बे महाराज, भाई ये शुगर है बढ़ गई, क्या कर बे महाराज, बीपी की समस्या है, रात दिन डॉक्टर यहाँ जाता है कि नहीं? कोई मन दुखी, मन घर में बहुत संपत्ति है महाराज, लेकिन मन अच्छा नहीं है। अरे सुकून चाहिए, शांति चाहिए। बताइए, आपके पास हम लोग आए हैं, शांति चाहिए, आज मन अच्छा नहीं है किसी का। तीसरा है धन। किसी का तन ठीक है, मन ठीक है, तो धन नहीं है कि नहीं? कोई धन को लेकर के चिंतित है प्यारे, कोई धन को लेकर के उदास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, तो सुखी राम के दास। तो सुख किसके पास है? सुखी कौन है? सुखी तो प्यारे राम का दास है। सुखी जो भगवान के दास है वो सुखी है। यहाँ देखे होंगे आप लोग, राजिम में तो बहुत सारे संतों का आगमन होता है। जब शिवरात्रि के अवसर पर मेला होता है, ऐसे ऐसे संत महापुरुष आते हैं जिनका कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, मस्त मगन मौला है कि नहीं? उनको कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ छोड़ चुके हैं, क्योंकि भगवान को अपने मन में बसा चुके हैं। एक बार अपने दिल में भगवान को बैठा लो, बसा लो, तो तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। संसार के सभी सबसे सुखी व्यक्ति तुम ही रहोगे अगर भगवान कृष्ण के दास बन गए, राम के दास बन गए, तो सबसे ज्यादा खुशी तुम ही रहोगे प्यारे, सबसे ज्यादा प्रसन्न तुम ही रहोगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद जो अविनाशी है, जो स्वयं प्रकाश है, जो हमेशा आनंद में रहता है, वो है सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण। जो विश्व को बनाने वाले हैं और लय करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, उस भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है, नमन है। श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए सब लोग हम चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ कथा की चर्चा हो रही है प्यारे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषे सुतमासिन अभिवाद्य महामती
कथामृत रसस्वाद कुशला शौनके अब्रवीत। श्रोता और वक्ता वहां बैठे हुए, कहा नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 3 प्रकार का अरण्य हुए हैं प्यारे, ठीक है। एक नैमिषारण्य, एक वृंदारण्य और एक दंडकारण्य। दूठन तो यूपी वाले मन ले गए, नैमिषारण्य वृंदारण्य। तीसरा हमारे छत्तीसगढ़ में है दंडकारण्य, है कि नहीं प्यारे भक्तजन। उसी नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर स्थान पर 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। कितने हजार? 88,000। समझ रहे हो? जैसे भी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था, आप लोग देखें ना कितने हजार लोग आए थे, करोड़ों लोग, लाखों लोग। वैसी ही भीड़ नैमिषारण्य पर है। 88,000 संत जो है विराजमान है प्यारे। 88,000 संत महापुरुष जो है वहां पर सुंदर विराजमान है। और 88,000 संत महापुरुष बैठे हैं। उनके जो मुखिया हैं उनका नाम है सौनक ऋषि। क्या नाम है? सौनक। सौनक जी महाराज से सारे लोगों ने प्रश्न किया। बोले महाराज, बोले आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। तो सौनक जी महाराज ने कहा कि मुझसे प्रश्न मत करो, आप जो है प्रश्न करना है तो श्री सुत जी महाराज से प्रश्न करना। थोड़ी देर बाद यहाँ उनका आगमन हो रहा है। सुत जी महाराज परम ज्ञानी व्यास नारायण भगवान के लाडले शिष्य हैं। ये कौन? श्री सुत जी महाराज। और सुत जी महाराज का सुंदर वहां आगमन हुआ। सारे 88,000 ऋषि खड़े होकर के सुंदर उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सुंदर उनका स्वागत करने के बाद उनको एक आसन दिया गया और सुंदर आसन पर उनको बिठाया गया प्यारे। और सुंदर आसन देकर के जब उनको बैठाया गया तब सुत जी महाराज से प्रश्न किया गया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। सौनक जी ने सर्वप्रथम सुत जी महाराज की तो प्रशंसा की। बोले आप महाराज बड़े ज्ञानी हो आप, और आपसे प्रश्न करते हैं। बोले क्या? तो बोले ऐसी कथाओं का, समस्त कथाओं का सार सुनाइए। कथा सारम आख्याही। और ऐसी कथा का रसपान कराइए ताकि हमारे हृदय से अज्ञानता जो है निकल जाए, अज्ञानता दूर हो जाए हमारे अंदर से, कर्णों को सुख की प्राप्ति हो। और विवेकः कथम वर्धते। बोले विवेक की प्राप्ति हो। जिसके पास ज्ञान रहता है, जिसके पास धन रहता है, संपत्ति रहता है, सब चीज रहता है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तब ऋषियों ने यहाँ कहा कि बोले विवेक की प्राप्ति हो। हाँ? इस माया से कैसा बचा जाए, ऐसी कोई पतित पावन कथा जो है आप हमको रसपान कराइए। और हाँ, बोले ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनने से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति भी हो जाए। कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तत्वादाधुना। बोले कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण भगवान को बोले प्राप्ति हम कैसे करें, या उनकी प्राप्ति कैसे हो, कोई रास्ता बताइए। तो सुंदर बात को सुन करके सुत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। प्यारे भक्तजन, सुत जी महाराज ने कहा आप लोग इतना सुंदर प्रश्न किए हो कि आप सबके प्रश्न से जगत का कल्याण होगा। देखिए, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल के गाल से हम बाहर निकाल जाएं, ऐसी कोई कथा सुनाइए। तब कहा कि बोले आप सबके पुण्यों का आज उदय हुआ है। बोले श्रीमद् भागवत की कथा से बढ़कर कोई कथा नहीं है। पुराणों का राजा है, पुराणों का जिसको तिलक कहा गया है श्रीमद् भागवत।
श्रीमद् भागवत कथा 17 पुराण, 18वें नंबर का पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण की रचना कर ली गई, मन को सुकून नहीं मिला व्यास जी का, तब कहीं जाकर के भागवत की रचना हुई है प्यारे। कई जन्मों की जब पुण्यों का उदय होता है तब हमको भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ? सुत जी महाराज जो है सुंदर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सुत जी महाराज कि बोले परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्त्रत समागमन। प्यारे सुखदेव जी भगवान जो है परीक्षित को इसी कथा को सुनाए थे, भागवत की कथा को, और उसी कथा को आप सबको रसपान कराएंगे। कहे किसने कहा? सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों से, प्यारे भक्तजन। और जैसे ही चर्चा कर रहे थे तब सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा इस कथा को हमको रसपान करना है। जब भागवत की कथा चालू की सुखदेव भगवान ना, तो देवता लोग जो है अमृत लेकर के आ गए थे सुखदेव भगवान के पास। ये बोले अमृत राजा परीक्षित को पिला दो महाराज, क्योंकि वो 7वें दिन में मरने वाला है, और ये ज्ञान रूपी गंगा को हमें पिला दो। सुखदेव भगवान ने कहा बोले ना, बोले मैं आपको कथामृत नहीं दे सकता। कथा का जिसको प्यास लगती है ना उसको ही कथा का प्यास, बोले प्याला पिलाना चाहिए जिसको प्यास है। सुधामृत और कथामृत में बड़ा अंतर होता है प्यारे। उस अमृत, सुधामृत मतलब अमृत, सुधा मतलब अमृत, और कथामृत मतलब भगवान की चर्चा। सुधामृत बेस्वाद होता है और कथामृत सुस्वाद होता है। हा? अमृत सीमित है, अमृत पीने से तुम मरोगे नहीं, लेकिन बाकी तो कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर कथामृत पी लिए वो असीमित है प्यारे, आप सब कर सकते हो। अमृत पीने के बाद भी एक न एक दिन तो मरना ही पड़ता है। हाँ? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रियों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कथामृत को सुनने से प्यारे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कथामृत हम तो राजा परीक्षित को ही सुनाएंगे। भगवान सुखदेव जी ने भागवत अमृत का दान नहीं किया देवताओं को। प्यारे भक्तजन, एक बार की बात है, आइए पहले महात्म पे चर्चा करते हैं हम लोग, महात्म की कथा को, क्योंकि महात्म की कथा को पहले सुनना होगा भागवत की। प्यारे भक्तजन, एक समय की बात है, नारद जी महाराज जो है बद्री आश्रम से गुजर रहे थे। बद्री आश्रम पर रहते हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, नाम सुने हो ना आप लोग? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादिक मुनि है ये। और सनकादिक मुनियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी के पास आकर के कहा, सनत कुमारों ने कहा कथम ब्रह्म नंदिन मुखा कुतश्चिंतानातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तो बोले नारद जी आपका मन उदास क्यों है, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, मुंह लटका करके आप? भाई अगर कोई व्यक्ति हमेशा हंसता हुआ रहेगा तो अचानक मुंह लटका हुआ रहेगा तो पूछेंगे ना क्या हुआ भैया, कुछ कारण है, अपसेट क्यों हो आप, पूछते हैं हम। तो नारद जी से पूछा चारों भाइयों ने, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों उदास हो? तब नारद जी ने कहा, बोले क्या बताए महाराज, बोले कहीं सुकून नहीं है, कहीं शांति नहीं है, मन बिल्कुल उदास है। हाँ? बोले कहाँ जाए हम, कहीं जगह सब जगह गए लेकिन कहीं भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है। हे कुमारो, हे सनत कुमारो, हम भी आपके जैसे सत्संग प्रेमी हैं, हरि कथा ही आप चारों का व्यसन है, और सत्संग की इच्छा से हम पृथ्वीलोक पर आए थे, किंतु यहाँ पर कहीं भी हमारे मन को शांति नहीं मिला। अब आप ही ऐसा बताइए कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हाँ, पवित्रता कहाँ मिलेगी? कलयुग के कलुषित प्राणियों को देख करके नारद जी का मन उदास है। कलयुग का आगमन हो गया था प्यारे, और कलयुग के दोष को देखता हुआ मैं सनत कुमारो, मैं कहाँ चला गया, कलयुग के दोषों को मैं देखते हुए वृंदावन चला आया। और वृंदावन में जब मैं आया
और वृंदावन जब मैंने आया तब देखा क्या, एक युवती को देखा, एक स्त्री को। नारद जी बता रहे हैं कथा चारों भाई को। मैं पृथ्वी पर घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन गया। वृंदावन में जब मैं आया तब मैंने वहां देखा एक युवती को, एक स्त्री को देखा मैंने। उसके पास दो वृद्ध मतलब दो बुजुर्ग पड़े हुए हैं वहां। दो बुजुर्ग वहां पड़े हुए हैं और वो स्त्री खूब रो रही है। वो स्त्री प्यारे खूब रो रही है। उसके सामने दो बुजुर्ग हैं। युवती जो है मुझे देख करके कहने लगी, वो साधु साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतानपि नासय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागरम परम। नारद जी ने पूछा, बोले तुम काशी, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि बोले मेरा नाम भक्ति है महाराज। अच्छा ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा बोले हाँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्ना द्रविड़ी से साहमृति कर्नाटके गता, क्वचिन चिन्म महाराष्ट्र गुर्जरते है चरणताम गता। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ था महाराज, कर्नाटक में मेरा पालन हुआ। भक्ति मैया कह रही है, नारद जी को बता रही है, कर्नाटक में मेरा पालन हुआ, पोषण हुआ। कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ प्यारे, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई। किंतु कांचन लोभी गुजरात प्रदेश आते तक मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। वृंदावन में आकर मैं तो सुंदर हो गई, लेकिन मेरे पुत्रों को यहाँ कोई नहीं पूछता है महाराज। अगर आपने मेरे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आप सच्चे संत हो, आप मेरे पुत्रों को जीवित करो। आप मूर्छित हो गए हैं ज्ञान वैराग्य। नारद ने कहा, हे देवी, इस युग का यही धर्म है। इस कराल कलिकाल के कारण सदाचार, योग, तप सब नष्ट हो गए हैं। वृंदावन धाम तो धन्य है जिसके संयोग से आप नवयुवती बन गए हो। वृंदावन में केवल भक्ति है प्यारे, और वृंदावन में इतनी भक्ति है कि उस भक्ति में आनंद ही आनंद है। वृंदावन जैसा आनंद और कहीं नहीं है प्यारे। हाँ? भक्ति ने कहा कि बोले महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ क्यों दिया कलयुग को? नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इसमें एक महान गुण है भक्ति। बोले क्या? यत् फलम नास्ति तपसा नो योगिन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो चीज कई साल तक तपस्या करने से नहीं मिलता था, वो इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले देने से प्राप्त हो जाता है। कीर्तन करने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये सबसे बड़ा साधन है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग की ये महानता है कि इस कलिकाल पर अगर हम भगवान का नाम ले देते हैं, तन से मन से भक्ति करते हैं, तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। प्यारे भक्तजन, नारद जी बहुत प्रयास किए उठाने का, जगाने का। नारद जी खूब प्रयास किए, लेकिन वो दोनों नहीं जागे। नारद जी कहे, बोले भक्ति आप चिंता मत करो, भगवान के चरणों का आश्रय लो, सब ठीक हो जाएगा। नारद जी ज्ञान वैराग्य के कानों में जा जा करके बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? कुछ भी नहीं हुआ। हार कर थक हार गए, ऊपर चले गए बद्री आश्रम की ओर। नारद जी सनकादिकों से पूछा कि बोले आप बताओ, ज्ञान और वैराग्य के लिए कौन सा उपाय हम करें जिससे वो दोनों जाग जाए, खड़े हो जाए? बताओ आप कौन सा उपाय करें हम? तब कहे नारद जी कहने पर चारों भाई कहे कि बोले ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत की कथा जब उन्हें सुनाओगे तो ज्ञान और वैराग्य जो है जाग जाएंगे। ज्ञान वैराग्य जो है जाग जाएंगे। नारद जी ने कहा, जब वेद वेदांत के उद्घोष बार बार गीता पाठ करने से जो नहीं हुआ, वो भागवत प्रवचन से कैसे हो सकता है? भागवत की कथा से कैसे ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे? तो कहे नारद जी
पूछे तब चारों भाई कहने लगे, देखो नारद जी, हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सुनिए। प्राचीन काल में तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतवन्न ततमुत्तमम महा। बोले प्राचीन काल में तुंगभद्रा नाम का सुंदर एक नदी, उसके किनारे उत्तम नगर था। जैसे महानदी किनारे नयापारा नगर है, वैसी उत्तम नगर था तुंगभद्रा नदी के तट पर। वहां रहते थे एक ब्राह्मण देव जिसका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण देव का नाम था आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। ब्राह्मण देवता का कोई संतान नहीं था प्यारे आत्मदेव जी का। बहुत प्रयास किए लेकिन संतान नहीं हुआ। बहुत प्रयास किए लेकिन संतान हो भी नहीं किया। जीवन से थक हार गए और थक हार करके एक दिन नदी किनारे जाके बैठे थे और नदी के किनारे से एक संत महात्मा जो है गुजर रहे थे। अब ब्राह्मण ने देखा, आत्मदेव ने तो संतों के पास जाके चरणों को पकड़ लिया। बोले महाराज आप ही हैं जो कुछ कर सकते हो महाराज। बोले क्या? मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं मुझे बताइए, मुझे संतान की प्राप्ति कैसे हुई आप बताइए। देखा और विचार किया कि बोले आपके भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है महाराज। छोड़ो सब चीज, भगवान का कीर्तन करो, सत्संग करो, इसी में आपका कल्याण है। बोले नहीं हो सकता। बोले क्या? बोले संतान की प्राप्ति तो हो गई लेकिन सुख नहीं मिलेगा बेटा बेटी का। भगवान का भजन करो, इसी में तुम्हारा सार है। आत्मदेव ब्राह्मण कहे जब संतान है तो मुझे संतान आप दिलवाओ, और नहीं दिलवाओगे तो मैं मर जाऊंगा यहीं। डर गए महाराज, संत जी डर गए। अगर आत्मदेव को कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। थैला से फल निकाले और थैला से फल निकाल करके दे दिए। किसको? किसको दिए? आत्मदेव को। जाओ अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, तुम जाओ। आत्मदेव आया, खुशी खुशी दौड़े दौड़े और आकर के अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि बोले धुंधली ये फल मैं लेके आया हूं, इसे तुम खाओ। ये फल जो है इससे संतान की प्राप्ति होगी। धुंधली फल को तो रख लेती है लेकिन खाई नहीं। धुंधली को जब फल दिया गया तो धुंधली जो है उस फल को नहीं खाती है प्यारे। अपनी बहन को बुलाई और बहन को बुला करके सारा बात बताती है। बहन ने कहा तू चिंता मत कर दीदी, मैं 1 माह के गर्भ से हूं, जब मेरा संतान होगा पैदा होगा तुरंत ला करके आपको दे दूंगी। ये फल को क्या करे? अरे फल को तुम्हारे यहाँ एक गाय है जो गाय संतान नहीं दी है, बांझ है, उस गाय को इस फल को तुम खिला दो। गाय को उस फल को खिला दो आप। वैसे ही हुआ, गाय को फल खिला दिया गया। 9 माह पूरा होने पर धुंधली की जो बहन थी, जब उसका बेटा हुआ तो बेटा को ला करके बड़ी दीदी को दे देती है, लो दीदी, और कह दो जीजा जी से कि एक बेटा हुआ है। और धुंधली जो है पूरा समाचार फैला दी कि मेरा बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। नाम रखा गया धुंधकारी। क्या नाम रखा गया? धुंधकारी। कुछ दिनों के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय के गर्भ से एक संतान होता है। जिस गाय को फल खिलाया गया था उस गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया गौकर्ण। प्रेम सुन लो गौकर्ण जी महाराज की। दोनों बच्चे बड़े होते गए। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये गौकर्ण जी महाराज जो गाय के गर्भ से जिसने जन्म लिया, गाय के गर्भ से जिसने जन्म लिया उसका नाम रखा गौकर्ण। और गौकर्ण जी महाराज संत बन गए। और धुंधकारी बहुत बड़ा खल निकला, दुष्ट बालक निकला। समझ रहे हो ना? एक बना संत और एक बना दुष्ट। एक क्या बना? संत, गाय के गर्भ से जो जन्म लिया था। अब एक तो बड़ा दुष्ट बालक निकल गया, जुआ खेलने लगा, गलत संगति करने लगा। धुंधकारी
मदिरा पीने लगा, अत्याचार करने लगा, खूब अत्याचार, खूब अत्याचार। और तो और गांव के व्यक्तियों को भी बिगाड़ने लगा, और तो और गांव के व्यक्तियों को भी, सबको बिगाड़ने लगा। गांव के युवाओं को गांव वाले आकर के कहते थे, ब्राह्मण देवता संभालो अपने बेटे को, आप बहुत अत्याचार कर रहे हैं, संभालो, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण देवता जो है आए कहाँ? अपने पुत्र गौकर्ण के पास। गौकर्ण के पास आकर के कहे, पुत्र बताओ मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रही है। संत ने कहा था संतान का सुख नहीं है, और वो बात सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं है, आपको छोड़ दो, परेशान हो गया। बताओ, बेटा रहने से भी उस सुख की प्राप्ति उसको नहीं हुआ, जीवन से थक गया। गोकर्ण महाराज ने कहा कि बोले पिताजी सब चीज छोड़ो, भगवान का भजन करो, है? इसी में कल्याण है, भगवान के भजन में, हरि के भजन में। अब भगवान के भजन में ही कल्याण है। मैं तो जा रहा हूं चारों धाम की यात्रा करने, और आप भी चलो भगवान का भजन करने। तो एक चला गया चारों धाम यात्रा करने, और एक गया कहाँ? भगवान का भजन सत्संग करने चले गए। आत्मदेव ब्राह्मण देवता परिवार को छोड़ दिए, और एक जो है चला गया चारों धाम की यात्रा करने। प्यारे भक्तजन, प्यारे भक्तजन, भगवान का नाम ही एक सार है, और बाकी सब व्यर्थ है, बाकी सब बेकार है। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा है कि भगवान का नाम जो है प्यारे कल्याण करने वाली है, और भगवान का नाम ही हमारा काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसलिए भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, भजते रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? ईश्वर का नाम जो है, ईश्वर का नाम ही कलिकाल में एक बहुत बड़ा औषधि है, दवाई है, और इस दवाई से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ सुंदर रूप से जीवन चलाना है, व्यवस्थित रूप से, तो केवल और केवल भगवान का भजन ही करो आप। हाँ? इसलिए कहा गया, क्या कहा गया है? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, वो मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन जय हो, कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीरा, भाई बंधु कुटुंब कबीरा, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे, 13 दिनों का ये मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन जय हो, कर ले भजन, ओ पापी लान तू कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। श्री राधे। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा,
जाएगा, जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन से हो कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा मतलब शरीर से जब आत्मा निकल जाएगा। प्यारे भक्तजन, आत्मदेव महाराज घर छोड़ करके निकल गए और गोकर्ण जी महाराज चारों धाम की यात्रा में निकल गए। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे, और जोर से कहिए थोड़ा राधे राधे, श्याम से मिला दे। तो श्री सुत जी महाराज बताए प्यारे कि ब्राह्मण देवता और गोकर्ण महाराज चले गए। ब्राह्मण की पत्नी धुंधली और धुंधकारी दोनों घर में रहने लगे। धुंधली और धुंधकारी दोनों रहने लगे। प्यारे भक्तजन, इसका अत्याचार तो और बढ़ गया। हाँ? प्यारे भक्तजन, और इनकी मां की मृत्यु हो जाती है धुंधली की। धुंधकारी घर में अकेले रहने लगा और 5 गलत स्त्रियों को, वैश्याओं को अपने घर ले आया। ये 5 क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह के प्रतीक हैं ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह के प्रतीक। अब धुंधकारी जो है चोरी करने लगा। चोरी कर करके पैसा लाला करेंगे, इनको देने लगा। इनको पैसा चाहिए ना केवल। अब पैसा लाला के लुटाने लगा, देने लगा। पैसा जब लुटाने लगा प्यारे, हदास हो गया मन। 5 स्त्रियों ने कहा कि बोले थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा, और पैसा लेके आओ। बड़े बड़े घर जाके चोरी करने लगा, राजा महाराजा के घर जा जाके। और राजा महाराजा के घर जा जाके जब चोरी करने लगा, खूब पैसा देने लगा 5 को। जब देखा कि बड़े बड़े राजा महाराजा के घर जाके चोरी कर रहा है, ये तो पकड़ा गया तो हम भी मारे जाएंगे। तो 5 स्त्रियों ने क्या किया, उनको मदिरा पिला दिया। और मदिरा पिला करके खूब मारने लगे। और जब मारने लगे नहीं मरा तो गरम गरम कोयले को मुंह में ठूस दिए धुंधकारी के, और वो मर गया। जब मर गया, उसी घर में दफना करके चले गए। उसी घर में दफना दी 5 स्त्रियां और छोड़ करके चले गए। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी महाराज चारों धाम की यात्रा करके आए। अब उसकी अकाल मृत्यु हो गई ना, भूत बन गया, वो प्रेत बन गया, प्रेत आत्मा बन गया प्यारे। गोकर्ण जी महाराज जब वापस घर आए, और गोकर्ण जी महाराज जब घर आए अपने प्यारे, गोकर्ण जी महाराज जब घर आए तब उन्होंने क्या देखा, माँ की मृत्यु हो गई है, भाई भी घर में नहीं है। रात में सो रहे थे तो कभी हाथी दिखता था, कभी घोड़ा दिखता था उनको। कमंडल से जल निकाल तो रोने की आवाज आई। फिर मंत्र छिड़क करके जैसे अपने घर में छिड़का तो बोलने की आवाज आई, भैया तुम कौन हो? तब उसने कहा कि गोकर्ण भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे तुम्हारी मृत्यु कैसे हो गई, कैसे मर गए तुम? तब बताया कि बोले मेरी मृत्यु जो है उन 5 ने मिल करके मुझे मार डाला।
मैं गलत स्त्रियों के चक्कर में था, परिणाम यह हुआ कि मैं मर गया। अब मैं प्रेत बन गया हूं भैया, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है, मुझे मुक्ति दिला दो आप, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए जब कहे प्यारे भक्तजन, तो जाकर के गया जी में जाकर के श्राद्ध करने लगे। गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, फिर भी इसकी मुक्ति नहीं हुई। पूजा पाठ कराए फिर भी मुक्ति ना हो, कल्याण हुआ ही नहीं। प्यारे भक्तजन, गौकर्ण ने कहा मैं तुम्हारे नाम से गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, पिंड दान करके आया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गौकर्ण जी महाराज हदास हो गए, भगवान सूर्य नारायण का ध्यान लगाए। और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान लगाए, तब भगवान सूर्य नारायण प्राकट्य हुए। तब गौकर्ण जी ने पूछा, हे भगवान भास्कर, मेरे भाई धुंधकारी का मुक्ति कैसे होगा, इसका उपाय बताइए आप। भगवान सूर्य नारायण ने कहा, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन करो, भागवत की कथा कराओ, तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगी। और सुंदर गौकर्ण जी महाराज अपने घर पर अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत की कथा को बोलना चालू किया। और भागवत कथा जब बोलना चालू किए तो उसका जो भाई था वो कहाँ आ गया। उसका जो भाई है वो आकर के बैठा, 7 गांठ का जहां बांस था, उस 7 गांठ के बांस में आकर के विराजित हो गया, बैठ गया। एक दिन की कथा जब होती थी ना, तो एक गांठ फट जाता था। दूसरे दिन की कथा होती थी तो दूसरी गांठ फट जाती थी। ऐसे ऐसे करते करते 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वां गांठ फट गया। और वहां से दिव्य आत्मा बन करके, दिव्य पुरुष बन करके धुंधकारी प्राकट्य हुए। और धुंधकारी प्राकट्य हुए, कहे भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। दिव्य लोक जाने के लिए विमान आ गया, भैया को प्रणाम किया, भागवत भगवान को प्रणाम किया, कहा आपने मुझे मुक्ति दिला दिया। और सुंदर रथ आया, उस पर बैठ करके वो चला गया। गांव वालों ने कहा हमारी मुक्ति क्यों नहीं महाराज, हमको कुछ क्यों नहीं मिला। तब कहा तुम्हारा जो मन था वो कथा में नहीं था, मेरा भाई जो था उसका मन कथा में था। एक स्थान में बांस की गांठ में बैठ करके कथा सुना, इसलिए उसकी मुक्ति हुई। तुम सबका मन नहीं था कथा में, इसलिए तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गांव वालों के कहने पर फिर से कथा का आयोजन हुआ। और गांव वालों के कथा कहने पर जब फिर से कथा का आयोजन जब हुआ, तब गांव वालों ने फिर से जब कथा सुना, तब गांव वालों के लिए फिर आया और सब मुक्ति को प्राप्त हो गए। नारद जी महाराज को चारों भैया बताने लगे भागवत की महत्तम की कथा। आत्मदेव और गौकर्ण कथा बताए उनको आत्मदेव के बारे में। नारद जी के मन में जागा कि बोले भागवत का आयोजन होना चाहिए, मुझे भी सुनना है। तो हरिद्वार में आयोजन किया गया भागवत कथा का, और चारों भैया बैठ के कथा बताने लगे। जब सबको मालूम चला कि भागवत कथा हो रही है हरिद्वार में, सब चले आए, नाना नाना रूप प्रकार, रूप बदल बदल के। आकाश से देवता भी आए और भक्ति मैया भी आई। जैसे भागवत कथा चालू हुआ हरिद्वार में, तो ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे भक्ति मैया के बेटे, वो दोनों जाग गए, खड़े हो गए, और दोनों जाग करके खड़े हो करके सुंदर नाचने गाने लगे। प्यारे नाचने गाने लगे, उत्सव मनाने लगे। और जब कथा हुआ हरिद्वार में, तो सुंदर भगवान श्रीमन नारायण भी आए और सुंदर भगवान श्री कृष्ण भी आए। वहां गोप ग्वाल को लेकर के सबको दर्शन किए हैं प्यारे। उद्धव जी आए, देवराजेंद्र आए, सब नाचने गाने लगे। प्रहलाद जी आए, सब उत्सव मनाने लगे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। सप्ताह विधि की कथा नारद जी ने सुना सनकादिक मुनियों से। 7 दिन की होती है मुख्य कथा, समझ रहे हो ना। और 7 दिन हमको नियमों में रहना पड़ता है। 7 दिन तक हमको किस में रहना है, नियमों में रहना है। 7 दिन तक बिल्कुल तन मन लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा को हमको सुनना है, रसपान करना है, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है, अशुद्ध भोजन नहीं करना है, बासी भोजन नहीं करना है, शुद्ध आहार प्राप्त करना है हम सबको। सात्विक भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। लहसुन प्याज कुमड़ा उड़द
जिमीकंद, मूली, गाजर, सलजम, भाटा, ये सब नहीं खाना है जब तक भागवत कथा हो रहे तब तक, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं भाटा सस्ता है, कोहड़ा सस्ता हुई लाख बनाबो, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ, भले महंगा रहा सब्जी है लेकिन हुई चलो बना बना खाओ तुम, ठीक है। सस्ता चक्कर में नहीं जाना, इधर मना है, ठीक है। क्या क्या नहीं खाना है? लहसुन प्याज नहीं खाना है, पहली बात। कुमड़ा, जिमीकंद, बैगन, उड़द की वस्तु, उड़द दाल की, गाजर, मूली, सलजम, लौकी, इसको भी नहीं खाना है। हाँ, सब सस्ता वाला आइटम छूट गया ना, है नहीं। भंडारा वंडारा मोहिलत ज्यादा बनाते सब जन, कोहड़ा हो गए, भाटा हो गए। महाराष्ट्र में जाओगे केवल भाटा ही भाटा, महाराष्ट्र में भाटा की सब्जी बहुत बनती है ना। तो प्यारे भक्तजन, सात्विक भोजन करना है। आइए एक बार सब लोग जयकारा लगाते हैं और कथा में आगे प्रवेश करते हैं। ये हुई महात्म की कथा। अब आगे हमको सुखदेव भगवान और परीक्षित जी की जन्म की कथा सुनना है, उनको श्राप लगना है, सब कथा जी सुनना है, ठीक है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की प्यारे भक्तजन, कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर ने इस विश्व का सर्ग, सृजन, पालन और संहार करता भगवान श्रीमन नारायण है, जो स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान पढ़ा दिया, श्रीमन नारायण भगवान, समझ रहे हैं ना, जिनकी माया को कोई समझ नहीं सकता। प्यारे, ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। देखो बाकी सब पुराणों में ना विशेष विशेष देवी देवताओं की पूजा होती है, दर्द बताते हैं बात, लेकिन भागवत में केवल सत्य को बताया गया है। सत्यम परम धीमहि, सत्य प्रथम में, सत्य मध्य में और सत्य जो है अंतिम में। सत्यम परम धीमहि, समझ रहे हो ना। तेजो वारी मृदा मिथा विनियोग यत्र मित्र सर्गो मृका धामना श्वेन सदा नरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि, ठीक है। प्यारे भक्तजन, व्यास जी के द्वारा रचित, अच्छा व्यास जी कौन है? वेद व्यास भगवान, जिन्होंने हमारे महापुराणों को जिन्होंने लिखा है वो है व्यास नारायण। भगवान श्रीमन नारायण के ही अवतारी हैं। भगवान नारायण ने इस सुंदर भागवत को, भागवत में ईर्ष्या और डाह से रहित परम धर्म का निरूपण किया है। श्रीमद् भागवत जो तीनों तापों को जड़ से नष्ट करती है, दैहिक, दैविक और भौतिक, परम कल्याणकारी, आनंददायक, सरलता से जानने योग्य क्या है? भागवत कथा प्यारे, जो सुंदर सरलता से इनको जाना जा सकता है। दूसरे शास्त्र की इच्छा आप रखोगे ना तो भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे, लेकिन भागवत कथा को सुनने की अगर इच्छा दिल में जगी, मन में जगी, तो आ करके भगवान हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं। भागवत हमको सुनना है, भागवत कराना है, या भागवत कथा सुनने जाएंगे, इतना ही मन में जब आता है ना तो इतने में भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कितनी अच्छी कथा है बताइए। अब कहीं भी भागवत कथा होती, अगर आप जाने के मन में लालसा जगी, इच्छा जगी, तो उतनी ही में आपके हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। ये है भागवत कथा प्यारे। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत रूपी वेद रूपी वृक्ष है और वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। ना ही इसमें छिलका है, ना ही गुठलू है, ना ही बीज है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। निगम कल्प तरुगलितम फलम शुक मुखाज अमृत तव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। प्यारे भक्तजन, नैमिषारण्य के उस तीर्थ में 88,000 ऋषि सुत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किए? बोले मानव का परम धर्म क्या है महाराज, ये आप हमें बताइए। मनुष्य का परम धर्म क्या है, ये हमें जानना है। बोले अच्छा,
दूसरा प्रश्न ये है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तब मन में ये बात जगती है, कल सुबह आ रहे हो ना भैया, हाँ ठीक ठीक, छुट्टी नहीं मारना, ठीक है, हाँ छुट्टी मारोगे तो फिर अंतिम दिन हम भी छुट्टी मारेंगे आपका। हाँ। तो प्यारे भक्तजन, दूसरा प्रश्न किया कि बोले मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात ये लगती है कि बोले कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये बात मन में आता है कि नहीं आता है? हाँ, सबका समाधान मिलेगा भागवत में। तीसरा प्रश्न किया गया, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है तो भगवान का जन्म होता है क्या अवतार? चौथा प्रश्न किया गया, भगवान का कितने अवतार? ये सब नाना प्रकार के प्रश्न करने लगे सूत जी महाराज से। तो सूत जी महाराज ने कहा कि बोले देखो मैं आप सबके प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, लेकिन सबसे पहले आइए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं और सुखदेव महाराज जी को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव महाराज जी का जन्म कैसे हुआ है पता है आपको? ये 12 साल रहे हैं माँ के गर्भ में। ये पूर्व जन्म में कौन थे? ये तोता थे, ये तोता सुखदेव भगवान, ठीक है। हाँ, 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे हैं और 12 साल माँ के गर्भ में रहे। जब जन्म हुआ तो सब चीज छोड़ करके जंगल चले गए, सब चीज छोड़ करके वन में चले गए, जंगल। पिताजी दौड़ने लगे, व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान, आओ आओ कहाँ जा रहे हो, मत जाओ मुझे छोड़ के, आओ आओ आओ। लेकिन चले गए, नहीं जाना है मुझे, मैं संसार के लिए, संसार के माया में फंसने के लिए नहीं आया हूँ पिताजी, मुझे भगवान का भजन करना है। 12 साल तक सुखदेव भगवान माँ के गर्भ में रहे हैं। सुखदेव जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात शंकर हैं, साक्षात शिव हैं सुखदेव जी महाराज। प्यारे भक्तजन, ऋषियों के प्रश्नों का सुंदर इन्होंने उत्तर दिया। सूत जी महाराज ने क्या उत्तर दिया? पहला प्रश्न किया है कि मानव का परम धर्म क्या है? तब सुंदर कहा कि बोले मनुष्य का सबसे परम धर्म होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रेम होना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, प्यारे कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न किया, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बोले कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, मन में बात आता है। तो देखो आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे हम लोग जो है वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, ये पौधा है। अब ये पौधा है तो यहाँ पे पानी डालेंगे कि नीचे पानी डालेंगे, हम लोग ये बताओ। नीचे डालेंगे ना पानी, और नीचे पूरा हरा भरा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या है? जड़ है। संसार के जितने देवी देवता है वो फूल है, पत्ती है, शाखा है, तना है, उपशाखा है। कहीं जड़ को बस पकड़े रहोगे ना तो ऊपर वालों की आशीर्वाद ऐसी बरसते रहेगी। जड़ को अगर हम पकड़े रहेंगे तो हमको सब फल जो है प्राप्त हो जाएगा। याद रखना प्यारे, जितने देवी हैं, जितने देवता हैं, सबके मूल केवल भगवान श्री कृष्ण है। याद रखना, मूल तत्व। इसलिए अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए, और कहीं नहीं मत लगाओ, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। दुर्गा जी की पूजा करते हो, अच्छी बात है, अच्छे से करो। हाँ, शंकर जी की पूजा करते हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे केवल यही कहो कि हे भगवान इतना आशीर्वाद दो, इतना आशीर्वाद दो। ये मन है वो गोविंद के, नारायण के, कृष्ण के चरणों में लगा रहे। हाँ? एक साध है सब सधे, सब साधे सब जाए। समझ रहे हो ना? इसलिए केवल भगवान कृष्ण को पकड़े रहो आप, भगवान कन्हैया के चरणों में अपने मन को लगाओ प्यारे। दूसरा प्रश्न किया गया, तीसरा प्रश्न किया गया कि बोले भगवान का नाम जन्म है तो अवतार कितने भगवान के? तो भगवान का जन्मनी अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर हो कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने सज्जनों की, संतों की, भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है। कितने अवतार भगवान के? 24 अवतार। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये पहले अवतार है 24 अवतार में। दूसरा अवतार वाराह देव भगवान का अवतार। तीसरा अवतार नारद जी का है। चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठवां दत्तात्रेय, सातवें हैं यज्ञ भगवान।
यज्ञ करते हो ना आप लोग, जैसे भी दुर्गाष्टमी के दिन हवन किए होंगे आप लोग, घर में पूजा करते हो, हवन करते हो, वो भी एक यज्ञ है, भगवान की अवतारी है वो। 8वें नंबर पर है ऋषभ देव, 9वें नंबर पर है पृथुदेव और 10वें नंबर पर है मत्स्य अवतार भगवान का। 10वें नंबर पर कौन सा अवतार? मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। अच्छा, कितने लोग खाते हो मछली? कबू कबू संडे वनडे के चल जाते, बड़ा अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगता है, हाँ, बहुत अच्छा। ठीक, तल तल के बनाते हो ना तेल में? तेल में अच्छा तलते होंगे ना आप लोग उसको? पहले कैसे बनाते हैं हमको तो पता नहीं, सुना है हमने तेल में तलते भी होंगे उसको। प्यारे भक्तजन, मांस तो खाना ही नहीं चाहिए। 28 प्रकार की नरक होती है, उसमें से एक नरक होता है कुंभी पाक नाम का नरक। कौन सा नरक? कुंभी पाक। जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, जब हमारी मृत्यु हो जाती है प्यारे, तो यम के दूत हमको लेके जाते हैं कुंभी पाक नाम के नरक। बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी कढ़ाई, और वहां पूछा जाता है क्या तुमने किसी जीव की हत्या करके खाया? तुम वहां कहोगे नहीं खाया, नहीं खाए हम लोग। तुम्हारी चिट्ठा खोलेंगे और बता देंगे तुमने इस तारीख को इतने बजे महानदी के किनारे पिकनिक मनाने गए, और तुम जो है कौन सा मसाला डाले हो ये भी वहां लिखा रहेगा, MDH, 1 रुपये वाला घरकुल, सब लिखा रहेगा। बोले तुम जो है तल के खाए हो जीव को, चलो अब तुमको कढ़ाई में डालेंगे। तो बड़ी बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी कढ़ाई, उस पे जीव को यम के दूत चंड और प्रचंड जो है उठा करके फेंक देते हैं। गरम गरम तेल में हमको खौलना पड़ता है प्यारे, गरम गरम तेल में, और गरम गरम तेल में खौलते हुए तेल में हमको डाल दिया जाता है। और गरम गरम तेल में जब हमको डाला जाता है तब हम उसमें पुकारते हैं, कोई कौन जाएगा बचाने बताओ? जब आप सब्जी बनाते हो घर में, तेल जब छिटक जाता है छोटा सा, कितना दर्द होता है। और सोचो कहीं तेल में डुबाना पड़ जाए तब क्या होगा। इसलिए कभी मांस ग्रहण मत खाए, कोई बात नहीं, XYZ कोई दिक्कत नहीं, अब मत खाना आप। क्योंकि ये भी बात है प्यारे, जो मांस ग्रहण करता है भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों से भोग स्वीकार नहीं करते, ठीक है? इसलिए मांस को त्याग दो प्यारे, मन से हटा दो। ये मन ही तो है जो कराता है। मन कहता है कि हमको खाना है, तो आप खाने के लिए दौड़ते हो। मन को कहीं समझा लोगे आप कि हमको नहीं खाना है, तो आपका मन कभी उधर जाए ही कहीं नहीं। हाँ, इंद्रियों का राजा है मन, ये इंद्रियां ही तो कराती है। इंद्रियां जो कहती है वो मन करता है, मन करता फिर आप उसे करते हो। इंद्रियां क्या है? आपकी आंख, आपका जीभ, जीभ स्वाद लेता है ना, ये जीभ कहता है मन को कि आज ये खाएंगे, तो मन जब कहता है तो फिर आप उसको करते हो। तो हमको ये चीज नहीं करना चाहिए। 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार, 12वां है धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14 है नरसिंह अवतार। अभी वो एक फिल्म आई थी महाअवतार नरसिम्हा, आप लोग देखे कि नहीं देखे? बिल्कुल बच्चों को दिखाओ, अच्छी फिल्म है महाअवतार नरसिम्हा। तो नरसिम्हा जो आया है ना, ये वो हमारे अवतार की ही कथा है भगवान नारायण की। 14 नंबर के अवतार, 15 नंबर पर वामन, 16वें पर है परशुराम, 17वें पर है वेद व्यास, 18वें पर है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, और 19वें में है बलदाऊ जी, और 20वें नंबर पर है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कितने नंबर का है? 24 अवतार में 20वें नंबर का। 21वें में है हरि का अवतार, गज को ग्राह से, मगरमच्छ से बचाने के लिए थे अवतार। 22वें नंबर पर है हंस का अवतार, 23वें नंबर पर है बुद्ध अवतार, और 24वें नंबर पर है भगवान का कल्कि अवतार, जो होगा अभी कलयुग में होगा कल्कि का अवतार। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से 24 अवतारों की कथा कही गई। 24 अवतार में से 2 अवतार प्रत्यक्ष पूर्णतम अवतार हैं, श्री कृष्ण अवतार और राम अवतार। राम और कृष्ण नाम अलग है, लेकिन तत्व जो है एक ही है।
राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके तो नयन गंभीर है, उनके तो चपल विशेष। राम जी की आंखों को देखो शांत, और कृष्ण की आंखों को देखो चपलता मिलेगी आपको। हाँ? एक का नाम सीधा है राम, और एक का करीषणा है कि नहीं, लेकिन दोनों एक ही तत्व है, अलग नहीं है। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान व्यास नारायण महाराज जी जो है प्यारे, द्वापर के अंत में, कौन से अंत में, द्वापर युग के अंत में पराशर और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन जी का प्राकट्य हुआ था प्यारे। कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण के लिए व्यास नारायण जी ने एक वेद को, एक वेद, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो एक वेद को 4 भागों में विभक्त किया इन्होंने। कितने भागों में? 4 भागों में विभक्त किया, और 4 भागों में विभक्त किया इन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की गई। समझ रहे हो ना? एक एक करके 17 पुराण का रचना कर दिया, लेकिन शांति नहीं मिला इनको कहीं। व्यास नारायण को 17 पुराण लिखे, 17, फिर भी मन में बेचैनी। हाँ? एक दिन अचानक नारद जी आ गए, और नारद जी आकर के कहे कि बोले, नारद जी आकर के कहे, बोले नारद जी जब आए तो व्यास जी ने पूजा किया, आसन दिया। हाँ? नारद जी ने कहा, हे भाग्यशाली पराशर जी के पुत्र, आपका शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न तो है ना, अच्छे तो हो ना आप? तब व्यास जी ने कहा, क्या कहा कि बोले, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीरात्मा मानसे वा, आप स्वस्थ और मस्त तो हो? तो व्यास जी ने कहा कि मेरा मन स्थिर नहीं है महाराज, मेरा अंतःकरण जो है संतुष्ट नहीं है, मुझे शांति नहीं मिली है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपका मन इसलिए शांत नहीं हुआ है, आपका अंतःकरण संतुष्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का प्रतिपादन नहीं किया है आपने। हाँ? आप अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण की गाथा को आपने नहीं गाया है। आप अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण के गाथा को आप गाइए, और जब भगवान श्री कृष्ण की निर्मलमयी गाथा को आप गाएंगे तो जरूर आपका मन संतुष्टिकरण हो जाएगा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, उस जन्म में मैं संतों के द्वारा दिया हुआ मंत्र जाप किया, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन दूसरे जन्म में मैं नारद बन करके आया। भगवान ने मुझे वीणा भेंट किया, और जब मन चाहता है तब मैं भगवान का गुणगान करता हूँ, दर्शन करता हूँ, मेरा मन संतुष्ट है। आप भी भगवान का गुणगान करो प्यारे भक्तजन। 4 श्लोक में सुंदर नारद जी जो है व्यास जी को भागवत का श्लोक बताया। नारद जी ने किससे सुना था? अपने पिता से, ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया था? भगवान नारायण ने। 4 श्लोक को सुने, और सुनने के बाद व्यास जी महाराज चले आए कहाँ? सरस्वती नदी के तट पर। और सरस्वती नदी के तट पर चले आए और सम्यप्रास नामक आश्रम पर सुंदर रहने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे व्यास जी महाराज। और सुंदर प्यारे भक्तजन, गणेश जी को बुलाया, और गणेश जी को बुलाया क्यों? बोले आप लिखोगे और मैं बोलूंगा, आप लिखोगे और मैं बोलूंगा। सुंदर गणेश जी भगवान लिखते गए, और व्यास जी महाराज बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, और इस प्रकार से सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना पूर्ण हो गया। लिखा किसने है भागवत को? गणेश जी ने। बोला है किसने है? व्यास जी ने। व्यास जी बोलते गए, चलो ये है, और लिखते गए। कितने स्कंद हैं भागवत में? 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद मतलब एक एक खंड है, ठीक है। और कितने हजार श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है। और कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय है भागवत महापुराण पर। हाँ? इस तरीके से सुंदर रचना हुआ, और रचना हुआ तो इसको बोलेगा कौन? भाई बोलने वाला भी तो चाहिए। बोलेगा कौन? सुखदेव महाराज। सुखदेव जी कहाँ हैं?
जंगल में, वो तो जंगल चले गए ना, जन्म हुआ जंगल चले गए। तो भागवत का प्रचार कौन करेगा? प्रचार करने वाला तो जंगल में बैठा है सुखदेव जी। तो व्यास नारायण महाराज अपने चेला लोगों को, शिष्य लोगों को जंगल भेजते थे गैया चराने, लकड़ी तोड़ने। तो भागवत के एक एक लाइन को, श्लोकों को उनको समझाते थे, रटवा देते थे, रट्टू तोता बना देते थे, और जंगल में लकड़ी तोड़ते तोड़ते, गाय चराते चराते भागवत के श्लोक को गाते थे। जहाँ सुखदेव जी बैठे थे समाधि में, वहीं जाके बोलते थे। सुखदेव जी महाराज जी एक दिन ने देखा, ध्यान में दिया, दूसरे दिन फिर जाके दूसरे श्लोकों को जब गाए भागवत का, सुखदेव जी का मन रह नहीं गया। आके कहा शिष्यों से कि बोले आप बताइए महाराज, बोले आगे की श्लोक समझाइए मुझे, सुनाइए। तो कहा आपके पिता के पास, आपको अपने पिता के पास जाना होगा, उन्होंने ही हमको सुनाया है, पिता के पास जाओगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। पिता के पास वापस आए, भागवत की कथा को सुने हैं सुखदेव जी, और वापस फिर जंगल चले गए सुनने के बाद। ठीक है, सुखदेव जी किसको सुनाएंगे? राजा परीक्षित को। लेकिन परीक्षित का तो अभी जन्म हुआ नहीं है। आइए परीक्षित जन्म की ओर आपको लेके चलता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तजन, यदा मृधे कौरव संज्ञानाम वीरे स्वथोह वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्वह गदाभिर्वर्षा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। प्यारे भक्तजन, महाभारत का युद्ध जो है चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, युद्ध स्थल पर पड़े हैं कौन? भीमसेन महाराज। कौन पड़े हैं? दुर्योधन। किसने, दुर्योधन को किसने मारा है? भीम भैया ने, भीमसेन ने। दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया है भीम भैया ने, और दुर्योधन जो है मरा पड़ा हुआ है, अधमरा मरा पड़ा हुआ है। हाँ? श्वास गिन रहे मृत्यु का। अपने स्वामी का हित करने वाले अश्वत्थामा एक दिन आए और आके पूछने लगे इनसे। किनसे पूछने लगे? आके इनसे पूछने लगे दुर्योधन से, हाँ महाराज तुम्हारी ये जो दशा की है ना इन पांडवों ने, इन पांडवों की मैं हत्या कर दूंगा, उनका सिर काट करके लाऊंगा तुम्हारे सामने, चिंता ना करो। अश्वत्थामा की बात को सुन के दुर्योधन ने कहा हम सारे के सारे भाई मर गए और मैं भी आज इस स्थिति में हूं, लेकिन पांडव का हम कुछ बिगाड़ ना पाए, तुम अकेला क्या करोगे? बोले भरोसा रखो, पांचों पांडवों के सिर को काट के ला करके दूंगा तुमको मैं। अश्वत्थामा चला गया और पांडव तो नहीं थे उस समय, पांडव के बच्चे सोए हुए थे। पांडवों को भगवान उठा के ले गए थे गंगा स्नान कराने। चलो चलेंगे। पांडव के जो बच्चे, 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके जो बच्चे हैं वो इन्हीं के समान दिखते थे, हूबहू टू कॉपी एकदम। भीम का बेटा हट्टा कट्टा, अर्जुन का बेटा अर्जुन के समान, ऐसा। अश्वत्थामा आया और सोए हुए 5 पुत्र के सिर को काट दिया और काट के मुंडी पकड़ के आ गया दुर्योधन के पास। और दुर्योधन के पास आकर के जब दिखाया दुर्योधन को, दुर्योधन देख के जान गए पांडव ने ही, मूर्ख, ये पांडव के पुत्र हैं जिसे तुमने मारा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना था मित्र, तुमने गलत कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना था, तुमने गलत कर दिया। अरे 5 बच्चे ही तो हमारे नाम से पिंडदान करते, जलांजलि और तिलांजलि करते, तर्पण करते, जिसको तुम आज मार डाले हो। तुमको ऐसा नहीं करना था मित्र, गलत कर दिया तुमने। उसी समय दुर्योधन मर गया। 5 पांडव जब आए स्नान करके, क्या देखा? 5 बच्चों की लाश पड़ी है। पुत्रों की माता द्रौपदी बच्चों की लाश को देखती है, रोने लगी, विलाप करने लगी। माताम सुषुनाम धर्म सुतानाम निशम्य घोरः परितप्यमानः तदा रुद द्वास्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्ना कृतमाली। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है मैं उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन को मालूम चला कि यहाँ अश्वत्थामा आया था, मालूम चल गया कि अश्वत्थामा यहाँ आया हुआ था। और प्यारे भक्तजन, अश्वत्थामा को पकड़ने चले गए अर्जुन।
और अर्जुन को आता देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर अग्नि ज्वाला निकलने लगी। धनुर् विद्या में निपुण अर्जुन ने भगवान की सम्मति से ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया। ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा था ना उसको लौटा दिया। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन इस आतताई को पकड़ो, मार डालो। अर्जुन ने कहा, प्रभु सबसे पहले मैं इस अश्वत्थामा को अपनी पत्नी द्रौपदी के पास लेके जाऊंगा। और द्रौपदी के पास ले आए। द्रौपदी के पास जैसे अश्वत्थामा को लाए तो द्रौपदी जो है कहती है, इसे मत मारो, छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र जो अर्जुन चलाया था उसे उसने वापस ले लिया, लेकिन ये अश्वत्थामा जो है अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं जानता था विद्या। इसने उस ब्रह्मास्त्र को कहां छोड़ दिया? उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। उसने सोचा मैं पांडवों के बेटे को तो मार दिया, पांडवों का जो वंशज है उसको भी मार डालूंगा करके पांडवों की बहू उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया था। अर्जुन जो है अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी बताओ इसका क्या करूं, मार डालूं कि छोड़ दूं? द्रौपदी ने कहा कि बोले इसे छोड़ दो आप। बोले क्यों? आज मैं रो रही हूं मेरे बच्चों के लिए, अगर इसे मार दोगे तो इसकी मां खूब रोएगी, और वो तो आपकी गुरु मां है। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा, उसकी मां रोएगी, पाप लगेगा, मत मारो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। इसके मस्तिष्क में जो मणि है उस मणि को खींच के निकालो, और मणि को खींच करके निकाल दो और अधमरा करके छोड़ दो इसे, जाओ। अधमरा करके छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप दिया कि तुम मृत्यु के लिए तड़पेगा, और यही कारण है कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, आज भी मृत्यु के लिए तड़प रहा है, भटक रहा है। समझ रहे हो ना? द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा लाया गया। अश्वत्थामा कह दिया छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी को मालूम है मुझे कष्ट हो रहा है, इसको भी कष्ट होगा। इधर उत्तरा जो है दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आई, आकर के कही, मां मेरे गर्भ में दर्द हो रहा है। अर्जुन को मालूम चल गया। अर्जुन भगवान कन्हैया के पास आके कहे कि बोले प्रभु उनके गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है। भगवान सूक्ष्म रूप छोटा सा स्वरूप बना लिए और गर्भ में चले गए। बताइए आप, उस गर्भ में जहां मल मूत्र विष्ठा सब है, उस गर्भ में जाकर के भगवान जो उस बालक की रक्षा करते हैं। जो बालक था गर्भ में, कौन था गर्भ में? परीक्षित। उस मरे हुए बालक की इन्होंने क्या किया? सुंदर इन्होंने रक्षा किया प्यारे। और उस बालक की रक्षा करते हैं, परीक्षित का रक्षा करके उस गर्भ से वापस आए भगवान। उत्तरा से कहा, उत्तरा तुम्हें अब दर्द तो नहीं हो रहा है? बोले प्रभु मुझे पीड़ा नहीं हो रही है। भगवान सुंदर अपने द्वारिका जाने लगे। द्वारिका जाते जाते वापस आए। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को उनको दर्शन देना था। भीष्म पितामह ने कहा था कि मरते समय प्रभु अंतिम समय में आप मुझे दर्शन देने आना, इसलिए भगवान दर्शन देने आए पितामह को। पांडवों को भी साथ लेकर के गए, चलो मेरे साथ आप लोग, चलो आप लोग मेरे साथ। और पांडवों को साथ लेके करके गए। भीष्म पितामह जी से सुंदर ज्ञान की बात सीखा इन्होंने। भगवान वापस द्वारिका चले गए। कुछ दिन बाद समय जब आया तो प्यारे भक्तजन, समय जब आया कुछ दिन बाद तो समय जो है आने वाला है, परीक्षित जी का जन्म होने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका जब जा रहे थे तो पांडवों को भगवान ने कहा कि कुछ कुछ मांग लो। तो भगवान पांडवों को कुछ कुछ वरदान दिए। उत्तरा मैया, उनको भी आशीर्वाद दिया। द्रौपदी मैया, उनको भी। कुंती मैया पांडवों की माँ, उनसे कहा बुआ आप भी कुछ मांग लो, मैं द्वारिका जा रहा हूँ। कुंती ने कहा मुझे दुख दे दो, आप विपत्ति दे दो। कुंती मैया ने दुख मांगा है, विपत्ति क्यों मांगा? दुख देखो हमारे पास जब दुख आता है ना प्यारे तो हम घबरा जाते हैं। हमारे पास जब दुख आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। हाँ? समझ रहे हो ना?
दुख में कभी मत घबराना, भगवान हमारे साथ रहते हैं, समझ रहे हो ना। विपत्ति में कभी मत घबराना, केवल भगवान का नाम भजना। और दुख आ जाए तो कभी अपने आप को कोसना मत कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है। हमसे ज्यादा दुखियां हैं संसार में, देखो आप जाके, हमसे ज्यादा। हाँ? हम तो सुंदर अपने घर के छत में बैठे हैं कम से कम। अरे ऐसे भी संसार में लोग हैं बेचारे फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं रहती, उनके पास कितना दुख है देखो आप। हाँ? भगवान वापस द्वारिका चले गए। कुछ दिनों के बाद में उत्तरा मैया के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। कौन से बालक का? परीक्षित का। बालक जब जन्म लिया तो उठ करके बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। सब लोगों को मालूम चला कि पांडवों को नाती आया है, उठ के बैठा है जन्म लेते ही। जन्म लेते ही कोई बच्चा उठ के बैठता है क्या? नहीं। लेकिन वो जन्म लेते उठ के बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा। सब उसका दर्शन करने आए। भगवान श्री कृष्ण को बात मालूम चला तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी द्वारिका से आए हैं। खिलौना, टोपी, करधन, झूला, मिठाई, कपड़े आदि लेकर के आए, क्योंकि भगवान का नाती है वो। कौन? परीक्षित। कैसे नाती हुआ? भगवान की बहन का नाम क्या है? सुभद्रा। सुभद्रा का बेटा कौन है? अभिमन्यु, भगवान का भांचा। और भांचा का जो बेटा होगा वो नाती तो कहलाएगा ना। भगवान बड़े आनंदित से उस बालक को से मुलाकात करने आए, उनको देखने आए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अपनी गोद में उसको उठाए और सिर पर हाथ फेरे और नाम रख दिया परीक्षित। एक नाम ये भी है विष्णु रात। नाम क्या रखा? परीक्षित। परीक्षित जो परमात्मा की इच्छा से जीवन जिए, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, वो कौन है? परीक्षित। नाम रख दिया परीक्षित। भगवान आशीर्वाद देकर के वापस गए। तो भगवान को छोड़ने के लिए अर्जुन गया द्वारिका तक, लेकिन द्वापर का अंत समझ रहे हो ना, होने वाला है। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारिका को छोड़ करके जाने वाले हैं। भगवान का समय जो है होने वाला है। भगवान इस संसार में केवल 125 वर्ष ही रहे हैं, और भगवान जो है उसी समय अर्जुन के सामने इस संसार को छोड़ के चले गए। अर्जुन जब वापस आए तो ये बात किसी को पता नहीं चला, चुप थे। बहुत दिन तक चुप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। बड़े भैया ने एक दिन पूछा युधिष्ठिर ने, बोले अर्जुन जब से तुम द्वारिका से आए हो भैया कुछ बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, क्या कारण है? तब बताया कि बोले भैया हमारे आराध्य, हमारे रक्षक, हमारे दया निधान, हमारे केशव, हमारे श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। बोले अच्छा, हम सबको छोड़ करके चले गए हमारे प्राणनाथ भगवान कृष्ण कन्हैया जो है। ये बात जब मालूम चला युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर भैया जो है अर्जुन से कहे, अर्जुन जब हमारे प्राणनाथ ही नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे? हम लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं, चलो नहीं रहेंगे यहाँ। जब हमारे कृष्ण ही नहीं रहे। छोटे से बालक परीक्षित को बुलाया। परीक्षित छोटा था, ज्यादा बड़ा उम्र नहीं था उसका। परीक्षित को बुलाया, परीक्षित को तिलक लगाए, राज तिलक लगाए, सिंहासन पर बैठाए और 3 बात बोले पांडव। क्या? देखो बेटा, आज हम जा रहे हैं लेकिन तुम्हें 3 बात बता के जा रहे हैं। कौन सा 3 बात? बोले बेटा आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देना, और आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए देखना मत। दूसरी बात कहा, शरण में कभी भी तुम्हारे शत्रु कोई आ जाए उसे क्षमा कर देना बेटा। और तीसरी बात कहा, अतिथि सत्कार। ये 3 बात अगर हम लोग भी जीवन में लागू कर लेंगे ना तो जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। अगर हम गृहस्थी हैं, घर परिवार वाले हैं, तो हमको भी ये बात लागू करना चाहिए। कौन सा बात? आंखों के सामने कभी भी पाप होते मत देखना, गलत मत करना, गलत मत सुनना, गलत होगा तो टोकना, रोकना। दूसरी बात, शरण में अगर दुश्मन भी आ गया तो उसे क्षमा कर देना, माफ कर देना। तीसरी बात, अतिथि। अतिथि मतलब पहुना,
है कि नहीं, सगा। अगर हमारे घर कोई अतिथि आया, मेहमान आया, तो हमको उसका सेवा करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। 3 बातें बता करके पांडव जो है स्वर्ग चले गए। स्वर्ग जब गए तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, केवल युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ गया है ऊपर, समझ रहे हो? केवल और केवल युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ ऊपर गया है, बाकी सब संसार वाले शरीर छोड़ के जाते हैं, लेकिन वो जो है शरीर के साथ स्वर्ग गया है। परीक्षित राजपाट चलाने लगे, सुंदर बड़े हुए, और फिर इनका विवाह हुआ। उत्तर की कन्या, महाराज उत्तर की बेटी, क्या नाम, इरावती कन्या से इनका क्या हुआ, शादी हुआ। ठीक है, बाबूजी जो है बहुत नींद आ रहा है हमको, और नहीं जब ले कथा चालू है, कोई बात नहीं, अब सियान आदमी कैसे करे, अब समय भलो हो गए है नहीं। तो अभी आप लोग क्या हो, परीक्षित, बाबूजी है परीक्षित, वो आपके नाम का है गाई है? अभी आपके नाम कुंती नहीं है, अभी आप रानी हो, तो आपका नाम है इरावती, रानी इरावती। भाई परीक्षित बने हो नहीं तुमन? हाँ, तो परीक्षित राजा और रानी, अभी तुमन कखरो पाँव मत पर हो, ठीक है? तुम्हारे पाँव सब जन पर ही, मोर छोड़, ठीक है? घर में अगर कोई मेहमान भी आ गया तो उसका प्रणाम मत करना, अभी पाँव मत पर हो दाई, ठीक है? हाँ, राजा रानी हो आप लोग। तो महाराज परीक्षित का विवाह हुआ, सुंदर 4 पुत्र जन्मेजय आदि उनके 4 बेटे हुए, पुत्र हुए, और 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज सुंदर जीवन यापन करने लगे। जब कोई दुखिया रहता था तो उनके दुख को दूर करने के लिए जाते थे, जब कोई गरीब रहता था तो उनकी गरीबी को दूर कर देते थे महाराज। ऐसा सुंदर जीवन यापन करते थे परीक्षित जी महाराज। एक दिन की बात है, परीक्षित जी ने सोचा आधा उम्र निकलते जा रहा है, भजन कब करूं, सत्संग कब करूं, विचार कर ही रहे थे, और अपने खजाने वाले कमरे में गए। और खजाने वाले कमरे में गए राजा परीक्षित, पुराना एक संदूक रखा था, पेटी, क्या रखा था, पेटी। पेटी को खोला राजा परीक्षित ने तो एक सोने का मुकुट, चमकता हुआ मुकुट निकला, मुकुट। और सोने का जब मुकुट निकला चमकता हुआ, उसे राजा परीक्षित पहन लिए और पहन करके शिकार करने चले गए। प्यारे, शिकार करने जब गए तब क्या देखा राजा परीक्षित ने, जंगल में जब शिकार करने गए तब देखा कि काला काला पुरुष, काला व्यक्ति तलवार पकड़ा है, दंडपास पकड़ा है, और गौ माता को मार रहा है। बैल है, उस बैल के 3 पैर को काट दिया है। गौ माता को कभी नहीं मारना चाहिए, गौ हमारी माँ है, गौ माता की सेवा करो। हाँ? आज गौ माता के लिए कोई विचार नहीं करता, कोई गौ माता के बारे में कोई नहीं सोचता। आज कितनी दुख की बात है प्यारे। सबको दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, कंडा भी आज लोग मांगने आते हैं, छेना जिनके यहाँ होता है, सब चाहिए फ्री में, लेकिन गौ की सेवा करना कोई नहीं चाहता। ये बड़ी दुख की बात है। आज देखो गौ माता कितने हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, हम छोड़ दिए उन्हें। रोड में देखो ट्रक वाले, बस वाले मार मार रखे हैं, जा रहे हैं रौंद रौंद की गौ माता को। इसमें गलती हमारी कि हम अपने गायों को पाल रहे हैं तो उन्हें छोड़ दिए हैं। पविया प्यारे, आज गौ माता के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ, सरकार को भी देखो आप, सबके रहने के लिए घर दे रहे है कि नहीं, आवास योजना, शहरों में फ्लैट बना बना के दे रहे हैं। महादारी मल्ला महादारी बंधन योजना, 1,000 खाता में दाईवन के बारे में खरो सोचत है, लेकिन वो एक दाई है तेकर बारे में नहीं सोचत है। गौ माता को हम पशु कहते हैं, पशु नहीं, गाय हमारी माँ है। और गौ माता को तो राज्य माता घोषित कर देना चाहिए, राष्ट्रीय माता घोषित कर देना चाहिए।
आज गौ माता को गौ माता का राज्य माता का दर्जा नहीं मिला है, बताइए। गौ माता के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो उस गौ माता को वो काला पुरुष जो है मार रहा है और बैल के 3 पैर काट दिया गया है। वो गौ माता कौन है? गौ माता का रूप धारण की है वो कौन है? पृथ्वी मैया, धरती मैया। वो बैल कौन है? वो बैल है कोई दूसरा नहीं, वो बैल है धर्म, जिसका 3 पैर कटा हुआ है। धर्म के 4 पैर होते हैं, 4 अंग, सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म का लक्षण है। धर्मात्मा अगर बनोगे तो सत्य बोलना होगा, तप करना होगा, दया होना चाहिए दिल में, और दानी बनो, तब तुम धर्मात्मा व्यक्ति बनोगे। धर्म के 3 अंग को काट दिया है। परीक्षित ने देखा मेरे शासन काल में ऐसा गंदा काम कर रहा है, घिनौना काम कर रहे, कौन है? तलवार लेकर के दौड़ गया, ऐ दुष्ट पापी कौन है तू? चरणों में गिर गया आके, महाराज मैं कलयुग हूँ। दादाजी लोग क्या बोल के गए हैं? आंखों के सामने पाप होते मत देखना। पाप को रोका परीक्षित ने, लेकिन शत्रु तो शरण में आ गया ना, शत्रु को माफ कर देना ये भी कहा था। कलयुग ने क्या कहा? महाराज मैं आपका अति हूं, क्षमा करो। बोले तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो ठीक है महाराज मुझे थान दे दो आप। तो कलयुग को जगह दे दिया राजा परीक्षित ने। कहा दिया? हिंसा, बुराई, जुआ, मदिरा, मदिरालय, नारी संग, वैश्यागमन, 4 स्थान में दिया। कलयुग ने कहा महाराज कुछ अच्छा स्थान दे दो आप। तब कहा जाओ 5वां स्थान दिया। कौन से स्थान? स्वर्ण में, सोना, अधर्म का सोना, चोरी का सोना। हा? सोना में तुम्हारा वास होगा, स्वर्ण में। हा? कितने लोग सोना पहने हैं? कौन कौन पहने हो सोना? चलो बताओ। कलयुग के वास होते सोना में। घबराओ मत दाई हो, बीपी लो मत करो तुम। आपके सोना में कलयुग का वास नहीं होगा। अधर्म का सोना, चोरी का सोना, ठीक है, उसमें कलयुग का वास होता है। आप तो ईमानदारी से खरीदे हो ना, एक एक पैसा इकट्ठा कर करके, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। गलत पैसे से खरीदा गया सोना, अधर्म के पैसे से खरीदा गया सोने में कलयुग का वास होता है। कलयुग को जगह दिया राजा परीक्षित ने, जाओ स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा, स्थान दे दिया। कलयुग ने देखा अभी तो महाराज खुद ही मुकुट पहने सोना का, धर्म का। एक राक्षस का मुकुट है, वो किसका? जरासंध नाम के राक्षस का। जरासंध नाम के राक्षस का मुकुट खुद ही ये पहने हैं, जाके सिर में बैठ गए। परीक्षित जी महाराज शिकार करते करते जंगल में आगे बढ़े, प्यास लगने लगा। प्यास लगा, एक आश्रम दिखाई देने लगा, कुटिया। उस कुटिया में गए। किसका आश्रम था वो? प्यारे भक्तजन, समीक महाराज का आश्रम था वो। वहां गए, पानी मांगने लगे, पानी दो, पानी दो, पानी दो। समीक महाराज ध्यान में बैठे थे, समाधि में नहीं उठे। गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आया? परीक्षित को। परीक्षित कभी किसी संत के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन गुस्सा क्यों आया? क्योंकि बुद्धि में तो कलयुग बैठा है। मरा हुआ सांप पड़ा था वहां, उस मरे हुए सांप को उठा करके परीक्षित ने समीक महाराज के गले में डाल दिया। वहां से चले गए, वहां से चले गए। एक शिष्य ने जाकर के समीक महाराज के बेटे श्रृंगी को बता दिया, श्रृंगी भैया क्या हुआ? बोले आपके पिता का अपमान हुआ है, आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। किसने? परीक्षित ने। अच्छा, तुरंत जल लेकर के श्राप दे दिया। जा रे परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का राजा सांप आएगा, तक्षक नाम का सर्प आएगा और तुझे डसेगा। 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। जा, श्राप दे दिया। दौड़ दौड़ पिताजी के पास आए और आकर के मरे हुए सांप को निकाला, मरे हुए सांप को निकाला पिता के गले से, और पिताजी के चरणों को बैठ के पकड़ के रोने लगे। पिताजी का आंख खुला, देखा बेटा क्यों रो रहे हो? आज आपके गले में इस मरे हुए सांप को राजा परीक्षित ने डाल दिया था। पिताजी इतना बड़ा दुस्साहस किया, मैंने उसे श्राप दे दिया परीक्षित को।
समीक महाराज ने कहा क्या किया तुमने? अरे बाप रे, इतने बड़े महान प्रतापी दयालु राजा को तुमने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है पुत्र? 7वें दिन में मर जाएगा वो पिताजी। अरे बाप रे, अरे बात उसे पता है कि नहीं? बोले नहीं। अरे जाओ, कोई तो जाके उसे बताओ। राजा परीक्षित दौड़े दौड़े अपने महल आए, पगड़ी को जैसे मुकुट को उतारा तो मालूम चल गया आज मेरे हाथ से कुछ गलत काम हुआ है। उतने में एक शिष्य आया, आगे बताया महाराज हमारे गुरु भाई श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, 7वें दिन में आप मरने वाले हो, तक्षक नाग डसेगा, आप कुछ उपाय कर लेना, यही बताने आया हूं। इतना कह के चले गए। परीक्षित जी महाराज प्यारे, मालूम चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है 7वें दिन में। अपने राजश्री वस्त्रों को उतार के वनवासी वेशभूषा धारण किया और वनवासी वेशभूषा धारण करके माँ गंगा नदी के किनारे चले आ गए। और माँ गंगा के किनारे आए और माँ गंगा किनारे आकर के राजा परीक्षित अपने बेटे को राजा बना दिए जन्मेजय को, और गंगा नदी के किनारे आके बैठ के हाथ जोड़ करके उस ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, नारायण का ध्यान कर रहे हैं। कहे भगवान आप गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किए थे, आप कहाँ हो? आप आओ और आप आकर के मेरी रक्षा करवाओ, गुरु बन करके आओ, 7 दिन मेरा जीवन बचा है, आप आओ। नारद जी कहाँ गए? सुखदेव भगवान के पास जंगल समाधि में बैठे थे, और सुखदेव भगवान के पास जाकर के बैठे, और सुखदेव भगवान के पास जाकर के बैठे प्यारे, और सुखदेव भगवान के पास जाकर के जैसे ही बैठे उनसे कहा कि आप जो है जाओ सुखदेव जी, अब आपका कार्य आ गया है, सुंदर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी समाधि से उठे जंगल से और आए गंगा नदी के किनारे, और सुंदर राजा परीक्षित के सामने जब आए तो सब 25,000 संत बैठे थे, सब खड़े होकर के सुंदर सुखदेव भगवान का स्वागत किए, वंदन किए, स्थान दिया। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उठाए, उठो राजा। परीक्षित ने देखा तो मानो ऐसा लगा साक्षात शंकर जी आ गए हैं। चरणों को प्रणाम किया, आरती पूजन किए, बैठ गए सुखदेव भगवान के सामने। सुखदेव भगवान ने कहा राजन चिंता मत करो, हम तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे। कौन सी कथा? भागवत की कथा सुनाएंगे हम तुम्हें। राजा खटवांग थे, उनकी मृत्यु 2 घड़ी बची थी, 2 मिनट। मालूम चला मेरी मृत्यु होने वाली है, भगवान के चरणों को पकड़ लिया, और चरणों को पकड़े तो उनकी मुक्ति हो गई। और आपके पास तो 7 दिन है महाराज, आपके पास 7 दिन है, चिंता मत करना, 7 दिवस है आपके पास, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। अब यहाँ से सुन रहे कौन कथा? महाराज परीक्षित। सुनाने वाले कौन? श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव भगवान जो है कथा बताने लगे और राजा परीक्षित कथा सुनने लगे। बोले भागवत भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। एक बार सभी हाथ उठा के कह दीजिए राधे राधे श्याम से मिला दे। तो कल कथा का जो समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से, और कल कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनेंगे, दत्तात्रेय जी महाराज की अवतार की कथा सुनेंगे, अनुसुईया मैया की चरित्र सुनेंगे, सती वियोग शिव चरित्र की कथा सुनेंगे कल, और शिव विवाह का आनंद लेंगे कल। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में कल पधारिए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूँ, और कल आप लोग बिल्कुल 1:30 बजे कथा पे आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कल बहुत सारी मीठी मीठी कथा आप सबके बीच लेकर के आएंगे। बोलिए भागवत भगवान की। अपने अपने स्थान में आप लोग खड़े हो जाइए। आइए सुंदर मस्त आरती करते हैं भगवान का।
बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही। ओ हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। ओ हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर
और दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की